नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्या पढ़ी। मुझे लगा कि आपको थोड़ा और ज़्यादा बेसिक्स बताना चाहिए, तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपको एक और क्लास जो बेसिक्स से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति संख्या यानी नंबर्स। संख्या क्या होती है? संख्या मिलकर बनी होती है समिश्र संख्या से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या से, जो हमारे ये 10th क्लास में है। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है, इनसे मिलकर के बनती है समिश्र संख्या, और समिश्र संख्या से मिलकर बनती है संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मिलकर बनी होती है परिमेय संख्या से, और परिमेय व अपरिमेय संख्या से। ठीक है, ये हमने 8th व 9th में पढ़ लिया है। ठीक है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। परिमेय संख्या मिलकर बनी होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या व पूर्णांक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अथवा परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनती है, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं टू टाइप्स की होती है, दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन्हें इंटीजर्स नंबर। दशमलव संख्याएं और इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, एंड पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, विषम संख्या ओड नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य संख्या को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। उसके बाद में दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं दो प्रकार से मिलकर बनती है। शांत दशमलव, मतलब जो शांत हो, मतलब कि जो जैसे 2.5 ये शांत दशमलव है, 1.5 या फिर 0.5 या बोले 2.222223, मतलब 5 3, तो मतलब ये अंक भी जाके रुक जाए, हमें पता हो कि वो शांत है, तो वे सारी संख्या क्या कहलाती है? शांत संख्याएं कहलाती हैं। अशांत संख्याएं, वे संख्याएं ये भी दो प्रकार की होती है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, 2.3 3 3 3 3 और अनंत तक जा रहा हो। अशांत हो मतलब अनंत तक जा रहा हो, और आवर्ती मतलब दशमलव के बाद संख्याओं की आवर्ती हो रही हो। इसको हम लिख सकते हैं 2.3 का बार। ठीक है, या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव, वे संख्याएं जैसे 2.4 5 6 7 ऐसे, जिसमें दशमलव के बाद कोई आवर्ती नहीं हो रही हो। ठीक है, और अशांत हो मन अनंत तक जा रहा हो। ठीक है, वे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव नंबर हमेशा अपरिमेय होते हैं। ठीक है, अपरिमेय होते हैं, जबकि अशांत आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दशमलव में भी वे दशमलव जो शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या कहलाते हैं। शांत दशमलव तो हमेशा ही परिमेय संख्या कहलाते हैं, जबकि अशांत दशमलव में जब आवर्ती दशमलव होंगे अशांत दशमलव में, तो परिमेय संख्या कहलाएंगे। जबकि अशांत दशमलव में अनावर्ती दशमलव होंगे, तो वे सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे। इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को। नेक्स्ट, परिभाषाएं। प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं, वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ये हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जा रही है, तो सबसे बड़ी का तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। ऐसे ही पूर्ण संख्या, इन्हें बोलेंगे होल नंबर। इसे डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये स्टार्ट होती है शून्य से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जाती है। सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या एक। सबसे छोटी विषम मतलब सम संख्या, पूर्ण सम संख्या दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। समस्त ऋणात्मक, सारे ऋणात्मक, जैसे -4 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, -4 -3 -2 -1, और
एवं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। वे मिल करके क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ये सारी तो ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्याएं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं मिलकर के क्या बनाती है? पूर्णांक संख्या। इसे हम डिनोट करते हैं या तो आई से या जेड से। जेड का मतलब होता है जेलिन, जेलिन का मतलब होता है गिनना, ठीक है। या तो आई से डिनोट करते हैं पूर्णांक को, आई का मतलब इंटीजर, ठीक है, या फिर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस ये हो गए पूर्णांक। फिर अब आदमी आ गया परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखाया जा सके, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू का मान जीरो नहीं है, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो गया जीरो। जीरो एक क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं हम जीरो बटा एक। जीरो बटा एक लिखेंगे तो ये पी बाई क्यू हो गया, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं है ना, वन है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। या फिर माइनस का पाँच, क्योंकि ये पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है, पी बाई क्यू का मान पूर्णांक होना चाहिए। देखो जीरो एक पूर्णांक है, क्यू का मान भी पूर्णांक है, ठीक है, वन, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे बाईस बटा सात, बाईस बटा सात भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे मैं बोलूँ 0.5 यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं हम 1/2। तो ये एक परिमेय संख्या होते हैं। शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। और अशांत दशमलव, जिसमें अशांत आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव, दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे कि 2.333333 अनंत तक जाएगा, तो ये सारे हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। अशांत हो, आवर्ती हो, मतलब जो दशमलव के बाद अंकों की 0.333333 आवर्ती हो रही है, वे सारे अंक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे √5, √2, ठीक है। और पाई, पाई एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। पाई क्या होता है? एक अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, ये याद रखने। फिर बाद में सम संख्या, इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे कौन से हैं? इवन नंबर है। जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो, जीरो में हम दो का भाग दे सकते हैं ना, 0/2, मतलब जीरो में दो का भाग जा रहा है। विषम संख्या और नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हों, वे सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 4 एक, एक व स्वयं के अलावा दो से भी विभाजित है, तो ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो, वे सारी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसके अलावा 6, 6 के अलावा 8, 8 के अलावा 9, 9 के अलावा 10, ठीक है, 12, ये सारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक ही व स्वयं के अलावा किसी किसी और संख्या से विभाजित ना हो, मतलब एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो नोट, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। मैं बोलूँ सबसे छोटी,
समभाज्य संख्या 2 सबसे बड़ी समभाज्य संख्या, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है 2, ठीक है। नेक्स्ट, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ 1 हो, ठीक है, उभयनिष्ठ बोल दे या गुणनखंड बोल दे, ठीक है, तो 1 हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 और 2 ये आपस में सहअभाज्य संख्या है। 2 और 4, क्या यह सहअभाज्य संख्या है 2 या 4? नहीं, क्योंकि इसमें एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, दोनों में एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 1 और 2 है, ठीक है, और 4 और 6 भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 5 और 6 है, 5 और 6 सहअभाज्य है। 6 7 सहअभाज्य, 6 और 7 भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है जिनका एक गुणनखंड मतलब वो हो, ठीक है। भाजकता के नियम, 2 का नियम, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से हो, वे सारी संख्याएं 2 से विभाजित होगी, ठीक है, ये तो ईजी है। जैसे मैं बोलूँ 500, तो 500 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो इकाई का अंक 2 है, तो 500 में 2 का भाग चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 250 बार, ठीक है। फिर 250 भी 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई का अंक ये, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 125, ठीक है। क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं, ठीक है। 3 का नियम, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 72, क्या 72 3 से विभाजित है? तो 7 + 2 9, 7 + 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 72 में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। अंकों, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो 72 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 का नियम, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाने, जैसे कोई संख्या है जैसे 432, तो इसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, ठीक है। 5 का नियम, संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, या तो 0 हो, जैसे 50 50 में 5 का जाता है, या फिर 555, ठीक है, 555, तो इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 5 का नियम में क्या है, या तो इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 का नियम, जो 2 व 3 संयुक्त रूप से 2 व 3 का भाग जाए, उसमें 6 का भी भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 का नियम, दी गई संख्या में से इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, जब तक कि शेष संख्या 7 से विभाजित नहीं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 343 है, तो 343, तो जो इकाई अंक है उसको दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, ठीक है। तो शेष संख्या बची 34, उसमें इकाई अंक को दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 28। क्या 28 7 से विभाजित है? हाँ, 28 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 8 का नियम, जो 4 का नियम में तो अंतिम 2 अंकों में देखते थे, लेकिन 8 के नियम में अंतिम 3 अंकों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अंतिम तीन अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 के नियम में क्या था, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, वैसे ही 8 के नियम में क्या है, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम, जो 3 का नियम था वैसे कि वैसा 9 का नियम, इसमें क्या है, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 3 का नियम क्या था, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, ऐसे ही 9 के नियम क्या है, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अगला 10, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ठीक है, इकाई का अंक 0 होगा तभी 10 का भाग जाएगा। 11 का नियम, संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब कि कोई भी संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योग, ठीक है, का अंतर, एकांतर अंकों का योग का अंतर, जैसे 1 + 3 + 5, इनका योग माइनस ऑफ 2 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 9, 9 - 6 = कितना है, 3। तो 3 में 11 का भाग या तो 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 का गुणज नहीं है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, तो 11 का या तो 0 होना चाहिए, 11 के जो पहाड़ी में आते हैं वो आना चाहिए, ठीक है, तो उसमें 11 का भाग जाएगा। 13 का नियम, दी गई संख्या की इकाई का अंक 4, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, जब तक कि वह 13 से विभाजित ना हो जाए। मतलब यह प्रोसेस जब तक करना है कि इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ेंगे, जबकि 7 के नियम में क्या करते हैं, इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से तब तक घटाते हैं जब तक कि वह 7 से विभाजित ना हो जाए, इस प्रकार हमने 13 तक विभाजितता के नियम पढ़े। धन्यवाद।